Morning of January 3rd, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. अब क्या हुआ 3 जनवरी तक, 2 जनवरी को तो उनके जहाज के अंदर बहुत सारा पानी आ गया था और बाय द 3rd जनवरी बहुत पंप से बहुत सारा पानी तो बाहर निकाल दिया था। अब पानी का जो लेवल था वो काफ़ी कंट्रोल में आ चुका था। अब वो क्या करते थे कि रोटेशन से कि भाई पहले 2 घंटे तू रेस्ट कर ले लेरी, दूसरे से हर तू रेस्ट कर ले, ऐसे 2-2 घंटे से इन्हें रोटेशन से रेस्ट करना शुरू कर दिया। बट वी स्टिल हैड ए ट्रिमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन एंड ऑन चेकिंग। लेकिन अब भी उनके जहाज के अंदर कहीं ना कहीं से बहुत सारा पानी आ रहा था, वाटर लाइन से आ रहा था, बिलो द वाटर लाइन मतलब जहाज के तले में से पानी आ रहा था। एंड ऑन क्रैकिंग चेकिंग, और जो वहाँ पे उनको चेक भी करना जाता था, पानी को रेस्ट भी करना था और उनको ये काम भी करना था। आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब फ्रेम्स वर स्मैश डाउन टू द कील। अब उसने ये देखा जो उनकी जो बोस थी वो उसकी जितनी भी रिब्स थी वो सारी की सारी रिब फ्रेम का स्मैश डाउन टू द कील, वो टूट चुकी थी, मतलब मुड़ चुकी थी, टूट चुकी थी। There was nothing hiding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partition। मतलब सारा सारा खुल गया था, वहाँ पे कुछ भी अब ढका हुआ नहीं था, सिर्फ 1-2 कपबोर्ड पार्टीशन थे वो हाइट से ढके हुए थे, बाकी सारा का सारा उनका जो शिप का जो हिस्सा था वो उसकी लकड़ियाँ टूट चुकी थी और पूरा का पूरा वो खुला हुआ था। वी हैड सर्वाइव फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट। मतलब जब उन्होंने एक बड़ी वेव उसको हिट टकराई थी उसके बाद से 15 घंटे तक उन्होंने अपने आप को जैसे तैसे बचाया। बट वाटर वेव वर्कर कुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग एनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। अब उनको यकीन हो गया था कि उसने ये वेव तो बर्दाश्त कर ली, लेकिन उसका जो वेव वेकर जो शिप था कि अब आगे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, कमज़ोर हो चुका था कि वो शायद ही ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच पाए। I checked our charts and calculated that there were 2 small islands a few hundreds kilometer to the east। चार्ट रूम के अंदर वहाँ पे मैप वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे जाके उसने देखा कि वहाँ पे थोड़ी दूर के ऊपर, कहाँ पे थोड़ी दूर के ऊपर वहाँ पे उसके 2 छोटे छोटे आइलैंड दिखे। कितनी दूरी पे? फ्यू हंड्रेड्स किलोमीटर टू द ईस्ट, ईस्ट से 2 किलोमीटर 200 किलोमीटर वहाँ पे उनको छोटे छोटे से 2 आइलैंड नजर आए। और ओनली होप वॉज टू रीच द पिन पिक्स इन द वेस्ट ओशन। बस उनकी क्या होप थी, इतने बड़े समुंदर के अंदर, इतने बड़े समंदर के अंदर सुई की नोक के बराबर जो छोटे छोटे से 2 आइलैंड थे, बस उनकी वही उम्मीद थी कि हम वहाँ जाके रुक सकते हैं, क्योंकि इनका जो शिप था वो ऑलमोस्ट डैमेज हो चुका था। बट अनलेस दे विंड एंड सीज एबटेड सो वी कुड होइस्ट सेल आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड। कहता अनलेस, जब तक कि अगर ये जो हमारे जो समुद्र की हवाएं हैं और सी के अंदर जो ये एबटेड मतलब रुक नहीं जाता, इसमें जो जो लहरें उठ रही हैं वो कम नहीं हो जाती है, बैठ नहीं जाती, जब भी हम जा सकते हैं। अगर मान लो वापस समुद्र में मोटी ऊंची ऊंची लहरें निकलने लग गई, तेज़ हवा चल गई, तो हम नहीं जा पाएंगे। अवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, मतलब अब बहुत कम चांसेस थे। द ग्रेट वेव हैड पुट अवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, और एक बड़ी सारी इंजन है, उनका जो इंजन था उसको वो आउट ऑफ एक्शन मतलब उसको ख़राब कर सकता था। On January 4, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। 4 जनवरी तक उन्होंने 36 घंटे तक काम करके उसमें जितना भी पानी आया था उसको बाहर निकाल लिया और कुछ सेंटीमीटर ही पानी बचा। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पीस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। बस हमको क्या करना था कि अब जो पानी और आता, ठीक है, इतना तो पानी निकाल देता था, अब हवा के साथ पानी और आता, उसको ही हमको बाहर निकालना था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, और उनका जो मेन मास्ट है उसके ज़रिए वो कोई सी भी वहाँ से जा नहीं सकते थे, मतलब सेल मतलब समंदर में आके नहीं बढ़ सकते थे। प्रेशर ऑन द रिंगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द होल पार्ट। हल पार्ट में मतलब वो प्रेशर पड़ गया था, वो कमज़ोर हो गया था, तो उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल सकते थे। The 2 islands were Mary found some, so we hoisted the storm gym and headed for where I thought the 2 islands were। अब उसने क्या करा, उसका स्टॉर्म जिम था उसको डाल दिया, और जहाँ पे वो 2 आइलैंड थे वहाँ पे जाने के लिए वो तैयार, सोचा कि वहाँ पे 2 आइलैंड है तो उसने स्टॉर्म जिम को डाल दिया। ये इसका पार्ट है, शिप का पार्ट है। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर्स बिस्कुट एंड वी एट
आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। अब मेरी उनकी पत्नी थी, वो कहीं से बीफ की और कुछ बिस्किट वगैरह लेके आ गए और 2 दिन बाद उन लोगों ने वो खाना खाया था। बट ओवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लीव, मतलब उनको थोड़ी देर के लिए राहत मिली थी। अब आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट वर द कंडीशन ऑफ द वॉयजेस ऑन द 4 जनवरी, तो आप 4 जनवरी के अंदर आप ये सारा लिखेंगे। ओके, तो 4 जनवरी के अंदर क्या आएगा, व्हाट वर द कंडीशन ऑफ द वॉयजेस ऑन द 2 जनवरी, 3 जनवरी, तो आपको इसमें से फाइंड करके उसका आंसर लिखना होगा। बट ओवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लीव, थोड़ी देर के लिए उनका राहत थी। एट 4 PM बैक क्लाउड्स बिगन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, और 4 बजे क्या हो गया, वापस से वहाँ पे ऊंचे ऊंचे वो उनके पीछे की तरफ बादल बनने लग गए। विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 knots एंड द सीज वर गेटिंग हायर, और कुछ ही देर में, और कुछ ही देर के अंदर उनका जो था, जो हवाएं थी वो 40 knots की स्पीड से चलने लगी और समंदर के अंदर बहुत ऊंची ऊंची हवाएं उठने लगी। द वेदर कंटिन्यूड द डिटोरेटेड थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात वो खतरनाक मौसम रहा, बहुत तेज हवाएं चलती रही, बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती रहीं, और यहाँ तक कि उनका शिप ऑलमोस्ट डूबने वाला था। एंड बाय डाउन ऑन जनवरी 5 और वह सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट, और 5 जनवरी की सुबह होते होते उनका जो शिप था, या उनकी जो हालत थी, वो बहुत ही डेस्परेट, मतलब निराशा की तरफ जा चुकी थी। अभी यहाँ तक ही हमने इसकी रीडिंग लगाई, आप इसकी रीडिंग लगाना। अब मैं इसकी आपको क्वेश्चन आंसर, पहले क्वेश्चन सेंड करूँगी, तो यू हैव टू ट्राई टू फाइंड आउट द ऑल द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।